अतीक और अशरफ मिट्टी में मिले तो यूपी के क्राइम फील्ड में फैमिली नंबर 1 की हैसियत रखने वाले खानदान का रसूख भी खाक हो गया। लेकिन जो दौलत अतीक ने लोगों को लूटकर गलत तरीके से जमा की थी, वो धरी की धरी रह गई और रह गए उसके गैंग के गुर्गे, जो फिलहाल बिलों में छिपे हुए हैं। ऐसे में सवाल है, अतीक के गैंग की गद्दी अब कौन संभालेगा? अतीक की अतः संपत्ति का वारिस कौन बनेगा? 44 साल से खौफ की बादशाहत कर रहे अतीक के सफाई के बाद ये सवाल सबकी जुबान पर है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अतीक के पास दौलत कितनी है। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नैनी जेल में रहते रहते लड़े गए इस चुनाव में अतीक को सिर्फ 833 वोट मिले थे। ये इस बात का सबूत था कि अतीक का राजनीतिक रसूख और खौफ का साम्राज्य दोनों की किश्ती डूब चुकी है। बहरहाल उस चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक अतीक के पास 25 करोड़ 50 लाख 20,529 रुपए की घोषित संपत्ति थी। लेकिन दावा किया जाता है कि वास्तव में उसके पास कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है। इसका सबूत तब दिखा जब योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू हुआ। अतीक के करीब 1630 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। बताते हैं कि इसके बावजूद अतीक के पास अकूत दौलत बची रही। सवाल ये है कि अतीक की दौलत और उसके गैंग की कमान कौन संभालेगा? अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के 5 बेटे हुए। बड़ा बेटा उमर एक लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में बंद है। असद तीसरे नंबर का बेटा था, जिसका 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। अतीक और शाइस्ता के बाकी दोनों बच्चे नाबालिग हैं, जो अभी प्रयागराज के राजरूपपुर में एक बाल सुधार गृह में है। वैसे तो रवायत के हिसाब से अतीक की विरासत उसके बड़े बेटे उमर को मिलती, लेकिन अतीक ने हमेशा अपने दूसरे बेटे अली अहमद को आगे बढ़ाया। जहरीली तकरीरों के मामले में भी वो पिता और चाचा से कई कदम आगे रहा। हमारे वालिद ने कहा कि अब कोई नहीं, एक अहीर एक इसके पीछे चलने से अच्छा मेरा 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार कलमा गो भाई है। किसी और का झंडा नहीं उठाना है, किसी और के पीछे नहीं चलना है। लेकिन सियासत के अखाड़े में एंट्री से पहले अली मोस्ट वांटेड बना और फिर जेल पहुंच गया। ऐसे में एक ही नाम सामने आता है और वो है शाइस्ता परवीन का, जो फिलहाल फरार भले ही है, लेकिन अतीक के प्रेजेंट डेज में ही क्राइम क्वीन बन गई। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने सबसे पहले जमीन से जुड़े धंधों की बागडोर अपने हाथ में, कहां किसे कितना समझाना है और किसे रास्ते से हटाना है, ये वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके खास गुर्गे और शूटर अधिकतर शाइस्ता के आसपास ही मौजूद रहते थे। जेल में बैठे अतीक का गैंग हैंडल करते हुए उसने उमेश पाल के कत्ल की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जब सारे शूटर्स भाग गए तब भी वो शहर में ही मौजूद रही। हालांकि उमेश पाल की पत्नी ने जब उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई तब वो फरार हो गई। लास्ट आपकी उनसे संपर्क कब का है? लास्ट संपर्क तो हमसे नहीं है, लेकिन एक सीनियर एडवोकेट उनसे संपर्क हुआ था लगभग 10 दिन पहले की बात है। तो उनसे संपर्क मंशा जाहिर की, ये उन्होंने मंशा जारी की थी, समय आते ही वो सरेंडर कर देंगी। सवाल ये है कि शाइस्ता अगर सरेंडर करना चाहती है तो उसने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया? जब असद सुपुर्द खाक हुआ तो लगा कि शाइस्ता सरेंडर करेगी, लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि जहान के नाते कब्र तक नहीं जाते। अतीक की बेवा ने ये मिसाल बड़ी शिद्दत से निभाई है। जिस शाइस्ता ने गिरफ्तारी के डर से अपने मरे हुए बेटे की शक्ल तक नहीं देखी, वो अपने शौहर और देवर की आखिरी विदाई से भी दूर रही। सवाल है, आखिर वो कौन सा राज है जिसे अपने साथ छिपाए शाइस्ता पुलिस से भागती फिर रही है? आज न कल उसका पकड़ा जाना तय है और जब उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ेंगी तब उसकी जुबान का ताला अपने आप खुल जाएगा।